एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 1, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द 11th एडिशन ऑफ एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस was held in dash from 20th to 22nd November 2024। तो जो आपका 11th एडिशन हुआ था एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस का, ये कहाँ पे हुआ था? इट वाज हेल्ड इन दी लाओस। ठीक है, वियंतियाने लाओस में ये आपका हुआ था। एंड इस मीटिंग के आपके चेयरपर्सन थे यहाँ के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ लाओस, जिनका नाम है जनरल चेनसेमोन चेन्यलथ। ठीक है, और जो ये आपका प्लस बेसिकली जो फोरम है आपका ADMM प्लस एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस फोरम, इसमें आपके 10 एशियन कंट्रीज हैं, 8 प्लस कंट्रीज हैं जिन्हें हम डायलॉग पार्टनर्स भी बोलते हैं, और अलॉन्ग विद योर तिमोर लेस्ते। ये क्लियर है। नाउ 2024 की बात करें तो इसकी थीम क्या थी? एशियन की थीम थी यहाँ पे एशियन एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेसिलेंस, और प्रेसिडेंसी थी आपकी लाओस के पास। वेयरएज रिसेंटली इन्होंने जो प्रेसिडेंसी है वो मलेशिया को हैंड ओवर कर दी है और इनकी प्रेसिडेंसी 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 2025 का जो एरिया रहेगा इनका, जो साल रहेगा, वो प्रेसिडेंसी मलेशिया के पास रहेगी और इसका थीम क्या है? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं इस मीटिंग की। तो ये आपकी एक मल्टी डिफेंस कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क है, जहाँ पे जो भी आपके मेंबर्स हैं यहाँ पे एशियन के और आपके जो प्लस मेंबर्स हैं, ठीक है, डायलॉग पार्टनर्स जो हैं और तिमोर लेस्ते जो है, इनकी जो डिफेंस मिनिस्टर है वो यहाँ पे मीटिंग करते हैं और डिफरेंट चीज़ों पे ये डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। और इसका मेन एम है क्या? कि हमें स्ट्रेंथन करना है सिक्योरिटी और डिफेंस कॉर्पोरेशन को, ताकि शांति बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है। नाउ एशियन मेंबर्स की बात करें, इसमें आपका ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब इसके मेंबर हैं। वहीं पे आपके जो डायलॉग पार्टनर्स हैं, इसमें इंडिया, रशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US, ये सब आपके यहाँ पे शामिल होते हैं। ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, पहली मीटिंग आपकी कहाँ पे हुई थी? इनॉग्रल जो मीटिंग थी आपकी एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस की, ये आपकी हनोई, वियतनाम में हुई थी 2010 में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? 2010 में। फिर 2017 से ये मीटिंग हमारी एनुअली होने लगी। ये क्लियर हुआ। नाउ अब यहाँ पे फोकस एरिया क्या है इस मीटिंग के? फोकस एरिया है आपके 7, विच इज मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, देन पीस कीपिंग ऑपरेशन हो गया आपका, मिलिट्री मेडिसिन, ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे इसके फोकस एरिया हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस के जो मेंबर हैं वो आप देख सकते हो इस मैप के थ्रू। जो भी आपका ये शेडेड एरिया है, जैसे रशिया, चाइना, ये शेडेड एरिया आपका दर्शाता है आपके प्लस मेंबर्स को, डायलॉग पार्टनर्स जो हैं बेसिकली एशियन के, उनको। ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एशियन की अगर बात करें, एशियन की शुरुआत 1967 में यहाँ पे एक बैंकॉक डिक्लेरेशन या एशियन डिक्लेरेशन साइन किया गया था इसके फाउंडिंग मेंबर्स के साथ। जो फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे आपके एशियन के? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कौन से फाउंडिंग मेंबर्स इसके हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे हेडक्वार्टर की बात करें तो जकार्ता, इंडोनेशिया में एशियन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। आपका चेयरमैनशिप आप सभी को पता है रोटेट होती है एनुअल बेसिस पे। और करंट एशियन सेक्रेटरी जनरल आपके कौन है? इनका नाम है काओ किम ऑन। ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इस डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग के। जैसे इंडिया की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पे इन्होंने अटेंड किया था इस मीटिंग को, 11th एडिशन जो था एशियन प्लस का, और इन्होंने यहाँ पे मीटिंग की थी मलेशियन काउंटर पार्ट के साथ, जिनका नाम है डाटो सेरी मोहम्मद खलीद बिन नॉर्दिन के साथ। और इन्होंने इनके साथ साथ जो डिफेंस मिनिस्टर आपके थे लाओस, PDR के, इनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई थी। ठीक है। नाउ इन्होंने लाओस के मिनिस्टर, जो डिफेंस मिनिस्टर है लाओस के, उनको इनवाइट किया है एरो इंडिया 2025 के लिए, जो हमारा इवेंट जो है बेंगलुरु कर्नाटका में होगा इन मंथ ऑफ February। देन इंडिया और मलेशिया के आपके जो मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी और इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि ये कंडक्ट करेंगे मलेशिया इंडिया डिफेंस कमिटी मीटिंग Q1 of 2025। ठीक है। किस चीज़ के लिए? हमारे डिफेंस कॉरपोरेशन के उसको मजबूत करने के लिए, मलेशिया और इंडिया के डिफेंस कॉरपोरेशन को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे ये मीटिंग कंडक्ट की जाएगी।
नेक्स्ट आपको पॉइंट है, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, इन्होंने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ एडमिरल डोंग जिन के साथ भी मीटिंग की थी, ताकि जो हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट है, आप सभी को पता होगा जो हमारा गलवान घाटी में जो डिस्प्यूट हुआ था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन हुआ था कि म्यूचुअल ट्रस्ट हमारा बने आगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द मीटिंग फिलीपींस और इंडिया, ठीक है, फिलीपीन और इंडिया ने यहाँ पे अग्री किया है कि हम अपने जो रिश्ते हैं हमारे जो स्ट्रेंथन करेंगे कोलैबोरेशन और कॉर्पोरेशन ऑफ एक्सचेंज इन सम सेक्टर्स, जैसे डिफेंस इंडस्ट्री हो गया, काउंटर टेररिज्म हो गया, स्पेस और मैरीटाइम डोमेन में हम जो है मजबूती अपने जो कोलैबोरेशन है वो और अच्छे करेंगे, कॉर्पोरेशन अच्छे करेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। देन यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, जो फिलीपींस है ये इंडिया का, ये काउंटर कोऑर्डिनेटर है इंडिया का इन एशियान, ठीक है, एशियान और एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस फोरम का ये हमारा कंट्री कोऑर्डिनेटर है 2025 के लिए। अगर यहीं पे बात की जाए पुराना कौन था या फिलीपींस से पहले कौन था, तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज योर सिंगापुर, ठीक है। ये क्या है, कंट्री कोऑर्डिनेटर फॉर इंडिया इन एशियान और योर ADMM प्लस, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट है, जो राजनाथ सिंह जी हैं इन्होंने मीटिंग की थी न्यूजीलैंड के डिफेंस मिनिस्टर के साथ जूडिथ कॉलिंस के साथ, और इन दोनों ने यहाँ पे अग्री किया है, इन दोनों ने यहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हो दोनों ने हाँ भरी है कि हम कोलैबोरेट करेंगे शिप बिल्डिंग सेक्टर्स में। क्लियर हुआ? Now नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्पीशीज दैट वाज रिसेंटली फाउंड इन अ वेस्टर्न घाट। तो इनमें से कौन सी आपकी किंग कोबरा की स्पीशीज है जिसको जो अभी रिसेंटली वेस्टर्न घाट में हमें मिली है, तो इट इज योर ओफिकोफेगस कलिंगा, ठीक है। क्या नाम है इसका, ओफिकोफेगस कलिंगा। इसमें 4 आपके डिस्टिंक्ट स्पीशीज होती हैं, एक होता है आपका नॉर्दर्न किंग कोबरा, देन सुंदा किंग कोबरा, वेस्टर्न घाट किंग कोबरा एंड लुजोन किंग कोबरा। और यहाँ पे जो इनका जो आपका इनका जो जहर होता है ना, उसको हम यूज करते हैं या फार्मा जो इंडस्ट्री है इसको यूज करती है फॉर द पेन किलर्स, जैसे कार्बोक्सिन और नाइलोक्सिन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई होस्टेड द हाई लेवल पॉलिसी कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ इन डैश, कौन सी सिटी में ये आपका हुआ था, फ्रॉम 21 to 22 नवंबर 2024 अंडर द थीम बिल्डिंग सिनर्जीज अक्रॉस सेंट्रल बैंकिंग फ्रेटर्निटी ऑफ अ ग्लोबल साउथ। तो ये आपकी जो कॉन्फ्रेंस थी ये हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। और इसमें अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो सेंट्रल बैंक गवर्नर, डिप्यूटी गवर्नर्स यहाँ पे शामिल थे, और 18 ग्लोबल साउथ कंट्रीज के आपके ऑफिशियल्स यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? नाउ जो कॉन्फ्रेंस है इट वाज अ पार्ट ऑफ आरबीआई एट 90 सेलिब्रेशन, मतलब 90 ईयर्स जो कंप्लीट हुए हैं आरबीआई को उसके सेलिब्रेशन का ये पार्ट है। और ये जो आपका कॉन्फ्रेंस था ये इस साल का 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। इससे पहले 2 कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, पहली आपकी हुई थी अगस्त के मंथ में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बेंगलुरु कर्नाटका में, सेकेंड वाली आपकी हुई थी हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन सेंट्रल बैंकिंग एट अ क्रॉस रोड न्यू दिल्ली में हुई थी इन मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु रिसीव द आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ड्यूरिंग द 6th साहित्य आज तक 2024 इवेंट जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुलजार साहब को ये अवार्ड दिया गया था, जिनका पूरा नाम आपका है संपूर्ण सिंह कालरा, ठीक है। क्या नाम है इनका, संपूर्ण सिंह कालरा। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। इनको आपका 2024 का आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। और इससे पहला वाला जो एडिशन था आपका, मतलब 2023 का एडिशन, जो फर्स्ट एडिशन था इन अवार्ड्स का आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का, तो ये दिया गया था जावेद अख्तर जी को, ठीक है। इसे दिया गया था जावेद अख्तर जी को अवार्ड दिया गया था। सेकंड वाला गुलजार साहब को दिया गया है। और ये जो इवेंट हुआ था इसे ऑर्गेनाइज किया था इंडिया टुडे ग्रुप ने एट दी मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम विच इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली एंड दीज अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड बाय दी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। इनके अलावा यहाँ पे जो अवार्ड प्रेजेंट किए गए थे ये थे आज तक साहित्य जागृति सम्मान अवार्ड, 7 कैटेगरी में दिए गए थे। पहला है आपका आज तक साहित्य जागृति उद्यमान लेखिका सम्मान, ये दिया गया था सिनीवाली को। देन लेखक सम्मान दिया गया था अमरीश द्विवेदी। वहीं पे आज तक साहित्य भारतीय भाषा प्रतिभा सम्मान दिया गया था भारत खेनी। देन लोकप्रिय लेखक सम्मान दिया गया था यतेंद्र मिश्रा को। भारतीय भाषा सम्मान दिया गया था प्रदीप दास को। देन आपका आज तक साहित्य
सर्वश्रेष्ठ रचना सम्मान मेल कैटेगरी में शिव मूर्ति जी को दिया गया था, फीमेल में उषा प्रियमवदा जी को ये अवार्ड दिया गया था। वहीं पे अगर इन अवार्ड्स की बात करें तो इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी बाय द इंडिया टुडे ग्रुप एंड जागृति फाउंडेशन, और कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाता है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसके लिए 11 लाख का दिया जाता है अलॉन्ग विद प्लेग एंड साइटेशन, वेरएज अदर कैटेगरी में 50,000 से 1 लाख तक के बीच में ये अवार्ड रहते हैं आपके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ क्रिटिकल मिनरल। तो इनमें से कौन सा मिनरल है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए क्रिटिकल मिनरल, ऐसा नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। तो इट इज योर कुकिंग कोल। आंसर यहाँ पे आपका है कुकिंग कोल, और इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है आपका कुकिंग कोल का, और फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमने इंपोर्ट किया है 58 मिलियन टन्स ऑफ कुकिंग कोल, और सबसे ज़्यादा जो हमें कुकिंग कोल सप्लाई करती हैं ये कंट्रीज आ जाती हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और रशिया। ये क्लियर है। साथ में ये भी नोट कर लो कुकिंग कोल को मेटलर्जिकल कोल भी कहा जाता है। नाउ नीति आयोग की बात करते हैं तो इसके करंट सीईओ कौन है, इनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। चेयरपर्सन है इसके पीएम नरेंद्र मोदी जी, और इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। और यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो 30 क्रिटिकल मिनरल्स की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन नवंबर माइनॉरिटीज अफेयर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स Minister Kiran Rijiju has recently launched the Hajj Suvidha app 2.0 to enhance pilgrimage experience for smoother travel. The app is developed by, तो recently ये जो आपकी ऐप है हज सुविधा ऐप 2.0 इसको रिलीज किया गया था, और इसे डेवलप किया है बाइसैग एन ने, ठीक है। भास्कर आचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने इसे डेवलप किया है। साथ में ही यहाँ पे आपका किरण रिजिजू जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया था कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हज कमिटीज, और ये कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली में आपकी हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था हज कमिटी ऑफ इंडिया ने, जिसके आपके करंट चेयरमैन है एपी अब्दुल्ला कुटी। क्लियर है। नाउ किरण रिजिजू जो है इन्होंने यहाँ पे हज गाइड 2024 भी लॉन्च की थी जो आपकी अवेलेबल कराई गई है 10 लैंग्वेजेस में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरबीआई हैज परचेस्ड अ नेट $बिलियन इन अ फॉरेन करेंसी असेट इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025, जो अप्रैल से सितंबर तक का आपका डिटेल देता है। एंड ये सब चीजें इन्होंने मेंशन की थी इनके आरबीआई बुलेटिन नवंबर 2024 रिपोर्ट में। तो आंसर यहाँ पे आपका कितना है, इन्होंने परचेज किया है $8.52 बिलियन का फॉरेन करेंसी असेट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगर यहीं पे मैं बात करूं, कंपेयर करूं इस डेटा को फाइनेंशियल ईयर 2024 से, तो उस टाइम के फर्स्ट हाफ में इंडिया ने परचेज किए थे $17.68 बिलियन के आपके फॉरेन करेंसी असेट। साथ में ही यहाँ पे इन्होंने बोला था कि आरबीआई का प्लान है कि ये लॉन्च करेंगे फर्स्ट लोकल क्लाउड स्टोरेज सर्विस 2025 तक। फाइन। एंड जो ये प्रोजेक्ट है इट विल बी फंडेड बाय द आरबीआई एसेट डेवलपमेंट फंड, जो आपका है लगभग $229.74 बिलियन का। ओके। साथ में ही एक और चीज जो नोट करनी है आपको, इंडिया के अगर क्लाउड सर्विस मार्केट की अगर हम बात करें तो करंटली या 2023 में ये कितना था, $8.3 बिलियन था, और आने वाले सालों में दैट इज 2028 तक ये आपका $24.2 बिलियन हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे और अ संविधान दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश टू कॉमरेट द अडॉप्शन ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है या संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इस साल हमने जब हमने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था उसकी 75th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की थी 2024 में। अब यहाँ पे अगर मैं थीम की बात करूँ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की, तो इट इज योर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ओके। ये जो इवेंट हुआ था आपका नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे का, ये हुआ था संविधान सदन में विच इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, दैट इज कि इस साल हमने यहाँ पे अनाउंसमेंट सुनी थी एक कि 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। अब ये क्यों बोला गया था कि हम इसे मनाएंगे और इसके पीछे का रीजन क्या है बेसिकली, तो 1975 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो 1975 के टाइम पे उन्होंने इमरजेंसी इम्पोज की थी कंट्री में, और रीजन क्या था, रीजन क्या दिया गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस का। और इसी के रिगार्डिंग जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे बोला था कि हम 25 जून को, क्योंकि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी, और इसी वजह से संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को जो है मनाया जाएगा, ऐसा कहा गया था। ठीक है।
नाउ अब कुछ की पॉइंट्स देखते हैं कि जो इस इवेंट में आपका हुआ था। जैसे पहला है कि कॉमरेटिव कॉइन और एक स्टैम्प यहाँ पर रिलीज की गई थी फॉर कॉमरेटिंग दी 75th एनिवर्सरी ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा यहाँ पे 2 बुक्स आपकी रिलीज की गई थी, एक थी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ ग्लिम्स और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी। नेक्स्ट है कि यहाँ पे बुकलेट रिलीज की गई है डेडिकेटेड टू द आर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड जो हमारी प्रेसिडेंट है इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये 2 भाषाओं में 2 वर्जन में जो है रिलीज किया है। कौन कौन सी भाषाएं हैं, एक तो संस्कृत और दूसरी है आपकी मैथिली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अर्जुन राम मेघवाल जी, इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया था द लॉन्च ऑफ ऑनलाइन हिंदी कोर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, नाउ अब थोड़ा हिस्ट्री में चलेंगे, ठीक है, पास्ट में चलेंगे और जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। ठीक है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसे अडॉप्ट कब किया गया था, 1949 में, 26 नवंबर 1949 को, और इसे आपका इफेक्ट में लाया गया था 26 जनवरी 1950 को, और इसी ओकेजन पे हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, ये रीजन है इसके पीछे का। नाउ नेक्स्ट है, अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये एक लौता कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे हैंड रिटन जो था और इसे 2 लैंग्वेजेस में लिखा गया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा गया था। सेकेंड थिंग, ये लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, और जब ये लिखा गया था इसमें 395 आर्टिकल्स इंक्लूडेड थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। और अगर वर्ड्स की बात करें इन इंग्लिश 1,17,000 यहाँ पे वर्ड्स थे। बट अगर हम 2024 की बात करें तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, 448 आर्टिकल्स आ गए हैं, 25 पार्ट्स हैं इसके और 12 शेड्यूल्स इसमें हैं। ठीक है, नाउ इनिशियली जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा उसे किसने बेसिकली हैंडक्राफ्ट किया था, इट इज हैंडक्राफ्टेड बाय द आर्टिस्ट फ्रॉम द शांति निकेतन अंडर द गाइडेंस ऑफ आचार्य नंदलाल बोस। ठीक है, एंड इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है आपकी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी है, इसे संभाल के रखा गया है हीलियम फिल्ड केसेस में, जो आपका कहाँ पे है, पार्लियामेंट लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे एक चीज और रह गई कि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें बोला जाता है उनका नाम क्या है, आप सभी को पता है, इट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। क्लियर है? Now next आपका क्वेश्चन है which among the following bank has launched a co-lending initiative with Muthoot Microfinance Limited to support rural entrepreneurs। तो recently स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है, या co-lending initiative आपका साइन किया है मुथूट माइक्रोफिन के साथ, ताकि यहाँ पे जो SBI है ये लोअर इंटरेस्ट रेट पे मतलब ये दोनों मिलके लोअर इंटरेस्ट रेट पे जो आपके रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लोन यहाँ पे दे सकें। ठीक है, तो SBI ने यहाँ पे अप्रूव किया है टोटल लोन लिमिट ऑफ ₹500 करोड़ एंड ये डिस्पर्स की जाएंगे इन इंस्टॉलमेंट ऑफ 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ के इंस्टॉलमेंट में ये दिए जाएंगे। एलिजिबल कस्टमर्स जो होंगे यहाँ पे उनको 50,000 से 3 लाख तक का लोन यहाँ पे दिया जा सकेगा। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड जो है इसका करंट CEO कौन है, इनका नाम है सदाब सैयद, हेडक्वार्टर लोकेटेड है कोची केरला में और स्टैब्लिश किया गया था 1992 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल स्पोर्ट्स एम्बेसडर टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन दुबई UAE। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज हरभजन सिंह जो है, इनको अपॉइंट किया गया है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के स्पोर्ट्स एम्बेसडर। ठीक है, इनके साथ साथ सानिया मिर्जा, रशिया के खबीब नुरमा गोमेडव एंड आपके जो हैं फ्रांस के आपके जो है पैट्रिक एवेरा, इनको भी यहाँ पे एज एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। एंड दीज अपॉइंटमेंट्स वर मेड इन प्रेजेंस ऑफ दी जो आपके चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के, जिनका नाम है हमदन बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। इनके प्रेजेंस में इनको अपॉइंट किया गया था। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2024 इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्सपोर्टेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स टू विच कंट्री। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिससे एक्सपोर्ट किया है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स इंडिया ने, इट इज योर अर्मीनिया। ठीक है, किसे किया है, अर्मीनिया, और इंडिया और अर्मीनिया के बीच में जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2000 करोड़ का
और सप्लाइंग दिस रॉकेट लॉन्चर। और ये रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं बनाए किसने हैं? इट इज़ डिजाइंड बाय दी DRDO लैब, जिसका नाम है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। वहीं पे अगर टाइप की बात करें या वेरिएंट्स की बात करें पिनाका की, इट इज़ पिनाका MK1, जिसकी रेंज आपकी है 48 किलोमीटर्स की। पिनाका MK1 एनहांस्ड, देन रेंज ऑफ देन पिनाका MK सेकेंड, पिनाका MK थर्ड, जिसकी रेंज है 120 किलोमीटर्स, जो अभी आपका अंडर डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है। नाउ अर्मेनिया की अगर बात करें तो इसके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं आपके निकोल पशिनियन, प्रेसिडेंट है वहागन कचातुरियन, एंड कैपिटल इसकी है येरेवन। वेरस करेंसी की बात करें तो ये आपके हैं अर्मेनियन दिरहम। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने पार्टनरशिप की है इनमें से कौन सी कंपनी के साथ? किस चीज के लिए? डेवलप करने के लिए अर्थ कोपायलट, a custom artificial intelligence chatbot designed to respond to the user queries related to earth। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे नासा ने जो है पार्टनरशिप की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किस चीज के लिए? एक आपका चैटबॉट बनाने के लिए, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछो रिलेटेड टू अर्थ तो वो आपको यहाँ पे आंसर करेगा। क्लियर है? नाउ माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन एंड CEO इनका नाम है सत्य नडेला। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वॉशिंगटन USA में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1975। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एमा जेनिफर मैकॉन अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव स्विमिंग, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो एमा जेनिफर मैकॉन जो है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलियन स्विमर है बेसिकली, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है। और इनकी अगर बात करें तो इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं, जैसे अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए थे इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था इन अ 400 मीटर फ्री स्टाइल रिले। देन शी ऑल्सो वॉन 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, मतलब पेरिस ओलंपिक में ही इन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी जीते थे। देन इनके नाम पे एक रिकॉर्ड है 20 कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल का, एंड इसमें 14 गोल्ड आपके इंक्लूडेड हैं। साथ में ही 20 मेडल इनके हैं वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप के। एंड शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्विमर और सेकेंड वुमेन इन हिस्ट्री जिनके पास 7 मेडल हैं। ठीक है, 7 मेडल, जिन्होंने सिंगल ओलंपिक में 7 मेडल जीते थे। ये इनका एक तरह से आप बोल सकते हो रिकॉर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द नेशनल कैडेट कॉर्प दैट इज NCC रेजिंग डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। तो NCC डे हम कब मनाते हैं? तो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4th संडे ऑफ नवंबर। नवंबर के 4th संडे को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार हमने 24 नवंबर को इसको ऑब्जर्व किया था। नाउ कौन सा एडिशन था? 76th एडिशन था इस रेजिंग डे का। और अगर बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो NCC के आपके LG कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? इनका नाम है गुबीर पाल सिंह, एंड हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में। 1948 में से स्टैब्लिश किया गया था, और इसका मोटो क्या था जिसे अडॉप्ट किया गया था 1957 में? इट इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये आपका मोटो है NCC का। और इस ओकेजन पे यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए थे, जैसे रक्षा मंत्री पदक जो हाईएस्ट NCC अवार्ड आपका होता है। ठीक है, ये आपका 2023 की अगर बात करूँ, रक्षा मंत्री पदक यहाँ पे दिए गए थे सीनियर अंडर ऑफिसर मकितीरा कल्पना कुट्टप्पा फ्रॉम कर्नाटका एंड गोवा डायरेक्टरेट, जूनियर अंडर ऑफिसर डेक्चन चस्किट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टरेट। देन रक्षा मंत्री कमेंडेशन कार्ड्स 2023 के दे वर गिवन टू द अंडर ऑफिसर अमर मोरांग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एंड सीनियर अंडर ऑफिसर ज्योतिर्माया सिंह चौहान फ्रॉम उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI has imposed a fine of rupees 61.40 lakh on which among the following bank for failing to comply with the KYC know your customer regulations। तो रिसेंटली RBI ने इम्पोज किया है ये पेनल्टी आपके RBL बैंक पे। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर A। और RBL बैंक की बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO हैं R सुब्रमण्य कुमार, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और स्टैब्लिश किया गया था 1943 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नेशनल मिल्क डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। तो नेशनल मिल्क डे हम ऑब्जर्व करते हैं 26 नवंबर को, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे मिल्क मैन ऑफ इंडिया की, जिनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरेन। ठीक है, इस बार हमने जो है नेशनल मिल्क डे का 11th एडिशन ऑब्जर्व किया था, और डॉक्टर वर्गीस कुरेन की 103rd बर्थ एनिवर्सरी हमने इस साल ऑब्जर्व की थी, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। अब व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है या इसे कब लाया गया था? तो व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशनल फ्लड आपका लाया गया था 1970 में। क्यों लाया गया था? इसका मेन पर्पस क्या था कि हमारा इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है उसे हमें बढ़ाना है, मिल्क प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों ही हमें बढ़ानी है। वेयरएज
व्हाइट रेवोल्यूशन का जो फर्स्ट एडिशन था 1970 में आया था, बट सेकेंड एडिशन जो है इसका इन मंथ ऑफ सितंबर लॉन्च किया गया था वर्जन 2 इसका, ठीक है, 2.0 वर्जन इसका लाया गया था, अमित शाह जी ने इसे जो है आपका लॉन्च किया था। फाइन। नाउ वर्गीस कुरियन जी की बात हो रही थी, इन्होंने नेशनल डेयरी फाउंडेशन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसकी शुरुआत की थी 1965 में, और ये इसके फर्स्ट चेयरमैन भी बने थे, जिन्होंने 1965 से 1998 के बीच में इस पोजीशन पे सर्व किया था। नाउ इनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तीनों ही अवार्ड मिले थे। 1965 में पद्मश्री, पद्म भूषण 1966 में और पद्म विभूषण 1999 में। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्राइज इन्हें दिया गया था 1989 में, और रमन मगस्य अवार्ड भी इन्हें दिया गया था 1963 में। तो ये सारे अवार्ड्स डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें हम फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, उन्हें दिए गए थे इनके अच्छे काम के लिए, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपका बने स्टैटिक क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कौन सी कंट्री में होता है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इंडिया, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन आपका होता है। वहीं पे बात की जाए मिल्क कंजप्शन की, तो वर्ल्ड में यूरोपियन यूनियन में सबसे ज्यादा जो है कंजप्शन होता है मिल्क का, फॉलोड बाय इंडिया। क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन ये बने कि सबसे ज्यादा आपका इंडिया का लार्जेस्ट डेयरी कंपनी कौन सी है, ठीक है, तो आंसर है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज अमूल, ठीक है। कौन सी आपकी ये कंपनी है, अमूल कंपनी है लार्जेस्ट डेयरी कंपनी इंडिया की। नाउ अब जो नेशनल मिल्क डे का हमने 11th एडिशन ऑब्जर्व किया था, इस ओकेजन पे बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स आपका रिलीज किया गया था, जिसमें लाइफ स्टॉक सेक्टर के जो डेटा होता है वो रिलीज किया जाता है, एंड मैनुअल यहाँ पे एक रिलीज की गई थी ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलीट काउस, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक और चीज वो नोट करनी है, इन मंथ ऑफ अगस्त जो अमूल है ये वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फूड एंड डेयरी ब्रांड आपका बना था इन दी ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी बाय दी ब्रांड फाइनेंस, और इसमें अमूल को रेटिंग दी गई थी AAA+ रेटिंग। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, और इसका स्कोर कितना था, 91 आउट ऑफ 100। ओके। नाउ 11th एडिशन में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव रंजन सिंह, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था कि इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है ये 4% से इंक्रीज हुआ है एनुअली टू 239.3 मिलियन टन्स इन 2023-2024, और साथ में ही इन्होंने नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स भी यहाँ पे जो है दिए थे, ठीक है। 3 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। पहली आपकी कैटेगरी है बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजिनियस कैटल और बफेलो ब्रीड्स, जिसमें टॉप किया है आपका रेणु झज्जर हरियाणा से। एंड यहाँ पे अगर हम प्राइज मनी की बात करें इन अवार्ड्स की, तो पहले जो विनर होते हैं इनको 5 लाख का अमाउंट दिया जाता है, सेकेंड को 3 लाख एंड थर्ड को 2 लाख का। वेयरएज जो स्पेशल अवार्ड है आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, इनको यहाँ पे 2 लाख की राशि दी जाती है, साथ में सर्टिफिकेट और मेमेंटो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है। अदर कैटेगरीज आपकी हैं बेस्ट डेयरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी और डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आपके थे गैबेट मिल्क प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड फ्रॉम अरावली गुजरात। एंड नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में ही मिल्क प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बिसनाला फ्रॉम योर बगलकोट कर्नाटका। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, और इसमें टॉप किया है भास्कर प्रधान फ्रॉम सबरनपुर ओडिशा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ बिजली सखी योजना टू एम्पावर विमेन। तो बिजली सखी योजना स्कीम को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। यहाँ के जो सीएम है आपके विष्णु दियो साई, इन्होंने इस पायलट प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, और इसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इनकी विमेन्स, यहाँ पे जो विमेन्स होंगी बेसिकली उनको ट्रेन किया जाएगा, ताकि वो मीटर रीडिंग, आप सभी को पता है आप सभी के घर में मीटर होगा, तो मीटर की रीडिंग पे बेस्ड आपका बिल बनता है, तो वो बिल देने के लिए कोई पर्सन आता है आपके यहाँ, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उनको बेसिकली कुछ जगहों पे जो खासकर ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे ये चीज़ कम्युनिकेशन करना और ये मीटर का बिल देने में थोड़ी दिक्कत होती है। इस वजह से यहाँ पे क्या बोला गया है, पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है ताकि विमेन्स को यहाँ पे तैयार किया जाए, वहाँ पे जो लोकल विमेन्स होंगी उन्हीं को यहाँ पे जो है ट्रेन किया जाएगा, ताकि वो कम्युनिकेट करें, और जहाँ पे डिपार्टमेंट को दिक्कत आ रही है, ठीक है, मीटर रीडिंग के लिए के रिलेटेड, तो वहाँ पे इन सखियों को बेसिकली वो भेजेंगे और काम और अच्छे से हो पाएगा। सिमिलरली आप ऐसा देखो, जैसे कोई सिनेरियो है यहाँ पे
ठीक है, जैसे आप कोई बाहर की सिटी से आए हो, ठीक है, बाहर की सिटी से आप आए हो, आप गांव में चले जाते हो या आप कहीं भी घूमने चले गए ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपका लैंग्वेज अलग है और दूसरे पर्सन का लैंग्वेज अलग है, तो आपके बीच में एक पर्सन होना चाहिए, एक ट्रांसलेटर होना चाहिए जो आपकी बात दूसरे पे कन्वे करे। तो यही चीज़ यहाँ पे एक तरह से की जा रही है जो ट्राइबल एरियाज में है, ठीक है। तो उनके अगर लोकल पर्सन को हम अच्छे से काम समझा दे और उनके ज़रिए काम करवाएं तो काम बहुत अच्छे से हो पाएगा और कुछ भी चीज़ जो है अच्छे से कम्युनिकेट हो पाएगी, ठीक है। तो यही काम करने के लिए यहाँ पे 21 विमेंस को अपॉइंट किया जाएगा एज अ बिजली सखी और पर मंथ उनको यहाँ पे 4,000 से 6,000 तक की सैलरी दी जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द पीएम मोदी चेयर्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया कैरिकॉम समिट, जो कहाँ पे हुई थी, जॉर्ज टाउन गुयाना में हुई थी, अलोंग साइड द पीएम ऑफ गुयाना जिनका नाम है डिकॉन मिशेल एंड ही इज अ करंट कैरिकॉम चेयर। नाउ क्वेश्चन हियर इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ कैरिकॉम। कैरिकॉम में आपके करंटली 21 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और इनिशियली 4 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। कौन कौन से थे, पहला आपका है बारबाडोस, ठीक है, सेकेंड इज योर गुयाना, थर्ड है जमाइका एंड फोर्थ है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, ठीक है। करंटली कौन कौन से मेंबर है ये देख लेते हैं। जैसे 15 तो इसके मेंबर स्टेट्स हैं और 6 इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं जिसमें आपका आइलैंड और मिलैंड टेरिटरीज भी इन्वॉल्व हैं, जैसे आपका हो गया सूरीनेम और गुयाना। और इस कैरिकॉम की जो है शुरुआत कब की गई थी, 1973 में की गई थी। क्लियर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका जॉर्ज टाउन गुयाना में लोकेटेड है। नाउ अगर बात की जाए फर्स्ट एडिशन की, फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था, ये आपका हुआ था न्यूयॉर्क में। कब हुआ था, 2019 में हुआ था। क्लियर है। नाउ जो सेकेंड एडिशन यहाँ पे हुआ था इसके आपके होस्ट कौन थे, इसे होस्ट किया था इरफान अली जो प्रेसिडेंट है आपके गुयाना के। एंड वहीं पे आपको एक चीज और नोट करनी है, दैट इज कि जो थर्ड समिट होगा ये कहाँ पे होगा, ये इंडिया में होगा, इंडिया इसे होस्ट करेगा बेसिकली। क्लियर है। नाउ कुछ की पॉइंट्स आपके हैं, जैसे पीएम मोदी ने यहाँ पे अनाउंस किया था फॉर 1000 मोर इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन स्लॉट्स आपके जो कैरिकॉम कंट्रीज हैं उनके लिए आने वाले 5 सालों में, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो अनाउंसमेंट की गई थी कि 11 यंग वुमेन क्रिकेटर्स जो हैं इनको इंडिया में ट्रेन किया जाएगा जो बिलोंग करेंगी फ्रॉम ईच ऑफ द कैरिकॉम कंट्रीज। एंड ही ऑल्सो प्रपोज कि हमें ऑर्गेनाइज करना है डेज ऑफ इंडियन कल्चर, जो भी आपके कैरिकॉम मेंबर कंट्रीज हैं उसमें हमें डेज ऑफ इंडियन कल्चर जो है ऑर्गेनाइज करना है 2025 में एज अ पीपल टू पीपल स्ट्रेंथन करने के लिए पीपल टू पीपल टाइज को, ठीक है, बेसिकली स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन कल्चर या इंडियन कल्चर को फैलाने के लिए दूसरी कंट्रीज पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इस समिट के दौरान इंडिया और त्रिनेद एंड टोबैगो ने एक एमओयू साइन किया था स्ट्रेंथन करने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है कि इस इवेंट के दौरान 2 आपके जो एयरक्राफ्ट हैं, 2 डोरिनोर HAL 228 एयरक्राफ्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय दी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनको ऑफिशियली कमीशन किया गया था गुयाना की डिफेंस फोर्सेस में। ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू समिट माउंट शीशपंगमा विच इज लोकेटेड इन दी चाइना। तो पहले इंडियन जिन्होंने इसे क्लाइम किया है इट इज अर्जुन वाजपेयी। क्या नाम है इनका, अर्जुन वाजपेयी। एंड यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि जो माउंट शीशपंगमा है ये वर्ल्ड का 14th हाईएस्ट माउंटेन है जिसकी जो हाइट है वो आपकी 8027 मीटर की है। ओके। नाउ इनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने जो है इस माउंटेन को क्लाइम किया है, इसी के साथ फर्स्ट इंडियन तो बने हैं ये, साथ में ही फास्टेस्ट असेंट बने हैं जिन्होंने इसे क्लाइम किया है विद इन 72 आवर्स जो है इन्होंने इसे बेस कैंप से सबमिट किया था और वापस बेस कैंप पे यह आ गए थे। क्लियर है। इसके अलावा ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने 8000 मीटर पीक्स जो हैं वो क्लाइम किए हैं एंड फास्टेस्ट इंडियन एसेंट बने हैं जिन्होंने 8000 मीटर पीक को जो है आपका क्लाइम किया है। ओके। इसके अलावा इन्होंने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें वर्ल्ड के 14 माउंटेन्स थे, ठीक है, वर्ल्ड के 14 माउंटेन्स जिनको इन्हें सबमिट करना था और उसमें से अभी तक ये 8 सक्सेसफुली सबमिट कर चुके हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट का भी नाम है, माउंट लोहस्ते, माउंटेन योर मैनसुलू, देन मकालू, चोओए, कंचनजंगा,
ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका अन्नपूर्णा एंड शीशे पंगमा, ये आपका 2024 में इन्होंने क्लाइम किया है। तो 14 में से अभी टोटल इन्होंने 8 ऑलरेडी सबमिट कर लिए हैं और इनके नाम पे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी है कि ही इज अ यंगेस्ट पर्सन हु क्लाइम माउंट एवरेस्ट in the 2010 and Mount Luhoste in 2011. Okay. Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली इन नवंबर ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट इन कोलैबोरेशन विद द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो रिसेंटली एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज आपकी हुई थी विच इज भारत NCX 2024 एंड ये आपकी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ने आपका राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, ठीक है, न्यू दिल्ली, दिल्ली में हुई थी 18 से 29 नवंबर, 18 से आपकी 29 नवंबर तक ये आपकी चली थी एक्सरसाइज। क्लियर है। नाउ जैसे हम नॉर्मली आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारे फॉर एग्जांपल कि कोई हमें प्रॉब्लम आ गई है और उस प्रॉब्लम का जो है उस प्रॉब्लम से कैसे हम टैकल करेंगे, उसको कैसे लड़ेंगे, वो चीज़ प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी हुई है इसमें भी हमने सेम वैसा ही किया है। तो जो इंडिया के साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, बेसिकली इसका एम क्या था कि हमें तैयार करना है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को आने वाले थ्रेट्स के लिए बाय यूजिंग दी एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, एडवांस साइबर डिफेंसेस एंड फॉर द स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। ओके, साथ में ही इस एक्सरसाइज में भारत चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर कॉन्क्लेव और भारत साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप एग्जीबिशन भी लॉन्च किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड Biotechnology Research and Innovation Council, that is BRIC, under the Ministry of Science and Technology, introduced the One Day One Genome Initiative to showcase the enormous microbial potential of India. The launch was announced by Dash on the first foundation day of a BRIC, that is on the 9th November 2024. तो recently जो first foundation day था आपका BRIC का, which is your बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, इसके ओकेजन पे यहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव, और इसका अनाउंसमेंट किया गया था जो आपके G20 शेरपा है अमिताभ कांत जी द्वारा इसको जो है आपका अनाउंस किया गया था। एंड ही इज ऑल्सो अ फॉर्मर CEO ऑफ अ नीति आयोग। ठीक है, अब जो ये इवेंट हुआ था जहाँ पे इसे जो है लॉन्च किया गया था इस इनिशिएटिव को, वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव, इट वाज लॉन्च इन द न्यू दिल्ली के NII, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। एंड इस इनिशिएटिव को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द ब्रिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोम्स, जो आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च द टीचर ऐप इन एन इवेंट हेल्ड इन न्यू दिल्ली टू एम्पावर एजुकेटर्स। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया था? तो आसान है, टीचर ऐप लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, विच इज धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे इस इवेंट का थीम क्या था? इट इज एलिवेटिंग टीचर्स, एलिवेटिंग इंडिया। ओके, एलिवेटिंग टीचर्स, एलिवेटिंग इंडिया वाज द थीम ऑफ दिस इवेंट। एंड इस ऐप को डेवलप किसने किया है? भारती एयरटेल फाउंडेशन द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जिसके CEO आपके हैं ममता सेकिया, जो इस इवेंट में प्रेजेंट थी। एंड भारती एयरटेल फाउंडेशन जो है वो आपका पार्ट है भारती एंटरप्राइजेस का, जिसके वाइस प्रेसिडेंट भी इस इवेंट में शामिल थे, जिनका नाम है राकेश भारती मित्तल। ठीक है, क्या नाम है इनका? राकेश भारती मित्तल। नाउ अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो ये ऐप है ये आपकी iOS, एंड्रॉइड और वेब प्लेटफॉर्म पे आपके अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM Narendra Modi has inaugurated the International Cooperative Alliance, that is ICA Global Cooperative Conference 2024 in New Delhi, जो भारत मंडपम में हुआ था। Where is the headquarter of International Cooperative Alliance? तो यहाँ पे recently in month of November आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। किसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी? आपकी ICA Global Cooperative Conference भारत मंडपम में 25 से 30 नवंबर को, ये 30 नवंबर तक ये आपकी चली थी। एंड फर्स्ट टाइम ये इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई थी।
बेसिकली आईसीए का आपका कॉन्फ्रेंस और आईसीए का जनरल असेंबली ये आपका इंडिया में पहली बार होस्ट किया गया था। और अगर बात करें आईसीए की हेडक्वार्टर की, जो आपका स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ब्रुसेल, बेल्जियम में ये लोकेटेड है। ओके, नाउ इंडिया में इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किसने किया था? इफको इन कोलैबोरेशन विद आईसीए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन कॉर्पोरेटिव्स जैसे अमूल और के खरीबच विच इज KRIBHCU। ओके, एंड इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? कॉर्पोरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। नाउ कुछ की आपके पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉर्पोरेटिव 2025 एंड रिलीज किया था कॉमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प। तो पहले बात करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉर्पोरेटिव्स की। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इन मंथ ऑफ जुलाई डिक्लेयर किया था 2025 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉर्पोरेटिव्स। अगर वहीं पे मैं आपसे पूछूं कि 2024 को कौन सा ईयर आपका जो है डेजिग्नेट किया गया था, डिक्लेयर किया गया था यूएनजीए द्वारा, तो इट वाज योर इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इसका थीम क्या था? 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉर्पोरेटिव का जो थीम था आपका 2025 का, इट इज कॉर्पोरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। नाउ सेकंड पॉइंट आपका था कि कॉमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प यहाँ पे जो है रिलीज किया है पीएम मोदी जी ने, जिसमें फीचर किया गया है एक लोटस को, which is a symbol of peace, strengthen, resilience and growth. Okay, इसमें आपके 5 पेटल दर्शाए गए हैं which represents the पंचतत्व। आपके नेचर के पंचतत्व होते हैं जल, वायु, अग्नि, तो ये सारे आपके 5 पेटल जो हैं वो इस लोटस के आपके रिप्रेजेंट करते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर को। ठीक है, also it highlights the cooperative's commitment to the environmental, social and economic sustainability. now static information देख लेते हैं आईसीए की, इंटरनेशनल कॉर्पोरेटिव अलायंस की। तो इसके करंट प्रेसिडेंट आपके हैं एरियल गोरको। इसकी शुरुआत की गई थी 1895 में एंड इसका हेडक्वार्टर अभी हमने डिस्कस किया ब्रुसेल, बेल्जियम में लोकेटेड है। Now next is, where was the 11th edition of Indian Coast Guard's SAREX 24 Maritime Exercise held? तो इनमें से कौन सी जगह है जहां पे आपका कंडक्ट किया गया था SAREX 24 एक्सरसाइज को, विच इज सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप, जो इंडियन कोस्ट गार्ड की आपकी मैरिटाइम एक्सरसाइज है। तो इट वॉज हेल्ड इन द कोची केरला। कहाँ पे हुई थी 11th एडिशन? कोची केरला में हुई थी आपकी 28 से 29 ऑफ नवंबर को ये हुई थी, जो आपकी बायनरल एक्सरसाइज है। क्लियर है? अब ये जो एक्सरसाइज है इसे कंडक्ट किया गया था अंडर द एजिस ऑफ नेशनल मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड, जो आपका न्यू दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका थीम था एनहांसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू रीजनल कोलैबोरेशन। अब बात करें अगर प्रीवियस एडिशन की, तो ये चेन्नई तमिलनाडु में आपका हुआ था और थीम क्या थी? कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स मेरीन पैसेंजर सेफ्टी। ये इसका 2000 आपका मतलब जो प्रीवियस एडिशन था आपका 10th एडिशन का, उसमें थीम था। फाइन। नाउ इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसके कारण डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है प्रमेश शिवमणि। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में। और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1977 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ओके, Now next question है, the CCI Competition Commission of India has imposed penalty of ₹dash crore on Meta for abusing its dominant position through WhatsApp 2021 privacy policy. तो रिसेंटली यहाँ पे मेटा के ऊपर इम्पोज किया गया है पेनल्टी 213.14 करोड़ का। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ये पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है, व्हाट्सएप 2021 प्राइवेसी पॉलिसी जो है आपकी 2021 में बेसिकली व्हाट्सएप की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो अपडेट की गई थी, जिसके थ्रू यूजर का डेटा जो है आपका शेयर किया जा रहा था मेटा कंपनीज के साथ, ठीक है, फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस या जो भी कोई रीजन इनका हो विच इज इलीगल। ठीक है, तो इसी वजह से सीसीआई ने यहाँ पे पेनल्टी इम्पोज की है और डायरेक्ट किया है व्हाट्सएप को टू सस्पेंड देयर शेयरिंग ऑफ यूजर डेटा फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पसेस फॉर 5 ईयर। तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। इसके अलावा अगर मेटा प्लेटफॉर्म की बात करें तो मेटा प्लेटफॉर्म और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? व्हाट्सएप का हमें पता है, इंस्टाग्राम, थ्रेड, ये भी इनका ही है। ठीक है, नाउ मेटा की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो करंट इसके सीईओ आप सभी को पता है मार्क जुकरबर्ग है। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका कैलिफोर्निया यूएसए में। कब स्टैब्लिश किया गया था? 2004 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे मेटा इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके कारण सीईओ कौन है? संध्या देवनाथन। ओके,
नेक्स्ट इज इंटरनेशनल और नेशनल डेज। तो आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है? 26 नवंबर को। और इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपका ऑब्जर्व किया गया था? तो यूएनडीसा, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशन रीजनल इकोनॉमिक कमीशन। ठीक है, इन दोनों ने इसे ऑब्जर्व किया था, विच वॉज द सेकेंड एडिशन। 26 नवंबर 2024 को इसका हमने सेकेंड एडिशन ऑब्जर्व किया था। और इस ओकेजन पे यूनाइटेड नेशन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्टैम्प इशू किया था जिसमें 6 हाई स्पीड ट्रेन इंक्लूड की गई थी। यहाँ पे आप जो है इस स्टैम्प को देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, 2024 में जो फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन थी आपकी जापान की, जिसे हम बुलेट ट्रेन के नाम से जानते हैं, इसकी 60th एनिवर्सरी 2024 में कंप्लीट हुई है। 1 अक्टूबर 1964 को इसे जो है लॉन्च किया गया था कनेक्ट करने के लिए टोक्यो को ओसाका के साथ। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।